हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहला सवाल है, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल। बोलता है सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ते जाता है तो प्राइस क्या होगा। ए ऑप्शन है राइज, बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, डी ऑप्शन है फॉल। सही ऑप्शन है ए, राइज करेगा, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात लोगों को ज़्यादा चाहिए उस चीज़, तो प्राइस बढ़ जाएगा उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ। बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ए ऑप्शन है देयर आर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, बी ऑप्शन है ईच फॉर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज टू एक्सेप्ट इट, सी ऑप्शन है मार्केट प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाई ए फॉर्म, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ एक ही प्रोडक्ट का कई सारे कॉम्पिटिटर हों, ठीक है, और सभी ने एक ही प्राइस एक्सेप्ट किया हुआ हो, तो वहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट कंपटीशन दिखेगा। फिर लोगों के पास बहुत सारी चॉइस होती है कि उसी प्राइस पे बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है। इससे डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट किस केस में होगा। ए ऑप्शन है लग्जरीज, बी ऑप्शन है नेसेसिटीज, सी ऑप्शन है कंफर्ट, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज। सही ऑप्शन आ जाएगा बी नेसेसिटीज। कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट होगा नेसेसिटीज के केस में। क्वेश्चन नंबर 4 है A given goods is one for which in response to a small change in price। बोलते हैं गिफिन गुड्स वो होता है जहाँ पे आप रिस्पॉन्स करते हैं स्मॉल चेंजेस के प्राइस पर। ए ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट, जो होगा वो जस्ट आउटवेटेड होगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। बी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेटेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट को आउटवेट किया हुआ रहेगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। सी ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाय ए जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते हैं जीरो इनकम इफेक्ट को मैच किया जाता है जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। डी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से आउटवेट किया जाएगा कोई भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है, जो कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट को हम आउटवेट करते हैं पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 डिमांड मीन्स, डिमांड का क्या मतलब हो गया। ए ऑप्शन हो गया डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिजायर डिमांड का मतलब ये हो गया कि जो डिजायर होता है, जो विलिंगनेस होता है किसी भी इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज को लेके जो भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बी ऑप्शन हो जाएगा द डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। बोलते हैं जो डिजायर होता है, जो एबिलिटी होता है, विलिंगनेस होता है किसी भी इंडिविजुअल को परचेज करने का गुड्स और सर्विसेज किसी एक गिवन टाइम पे, प्राइस पे। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी कि द डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड परचेज। ये होता है डिमांड का मतलब। डिमांड का मतलब क्या है कि उसको डिजायर हो रहा है, उसको चाहिए, एबिलिटी है, खरीद सकता है, विलिंगनेस भी, इच्छा भी है, तो किसी भी टाइम को और किसी भी प्राइस को खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज डिफाइंड एज। डिमांड फंक्शन जो कमोडिटी का होता है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। बी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एज ए फंक्शन ऑफ गुड्स ऑन प्राइस। सी ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा ए क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द टाइपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब टिपिकल डिमांड शेड्यूल में क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन वेराइज डायरेक्टली विद प्राइस, बी ऑप्शन वेराइज प्रोपोर्शनटली विद प्राइस, सी ऑप्शन इज इंडिपेंडेंटली ऑफ प्राइस, डी ऑप्शन वेराइज इनवर्सली विद प्राइस। सही ऑप्शन हो जाएगा जो टाइपिकल डिमांड शेड्यूल होता है, जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो वेराई करेगा इनवर्सली प्राइस के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डेट व्हेन। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, क्या बताता है, स्टेट्स डेट व्हेन। पहला ऑप्शन है इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, बी ऑप्शन है प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी कि जो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि जो प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। जो लॉ होता है डिमांड का वो क्या इंडिकेट करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन the price of a commodity and price of its substitutes, सी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी
तो लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप क्या होगा प्राइस किसी कमोडिटी का और क्या होगा प्राइस कितना क्वांटिटी डिमांड का, मतलब इस प्राइस जो प्राइस होगा कमोडिटी का उसमें कितना क्वांटिटी आपको मिल सकता है वो डिमांड का यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप बताएगा लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ देखिए सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑपरेशन करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड का। पहला ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज, दूसरा है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा है प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, चौथा है डी है दैट इज टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज। तो जो सही ऑप्शन आ जाएगा बी हो जाएगा इनकम एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 डिमांड कर्व शोस, डिमांड कर्व क्या दिखाता है। ए ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बोलते इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है डिमांड और प्राइस का। तीसरी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन टाइम, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा जहां पे रेट ऑफ चेंज हो रहा है डिमांड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट किसी गिवन टाइम में। चौथा ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी एट ए गिवन टाइम, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाएगा डिमांड और प्राइस ऑफ कमोडिटी किसी भी गिवन टाइम पे। सही ऑप्शन आ जाएगा बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन वी से डेट ए डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट वी मीन, जब हम ये बोलते हैं कि जो डिमांड कर्व का जो कमोडिटी है वो स्लोप अगर डाउनवर्ड कर रहा है राइट की तरफ, इसका मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीज, ज्यादातर कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है जैसे इनकम बढ़ता है। बी ऑप्शन होगा मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पर द एज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉल्स, बोलता है ज्यादातर कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइस जो है कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट का गिरेगा। बोलते हैं मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइज, बोलते हैं ज्यादातर कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है। चौथा ऑप्शन मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ओन प्राइस फॉल्स, बोलते हैं ज्यादातर कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा जैसे उसका खुद का दाम गिरता है। सही ऑप्शन आ जाएगा डी यानी मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ओन प्राइस फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू, बोला जो प्राइस जो होता है किसी कमोडिटी का गिर जाए उसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, बी ऑप्शन होगा फॉल इन डिमांड, सी ऑप्शन है फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम। देखिए जब भी कोई प्राइस होता है कमोडिटी का अगर गिर जाता है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम। स्वाभाविक सी बात है अगर कोई प्राइस का दाम कम हो रहा है कमोडिटी का दो चीज ही होगा, या तो डिमांड बढ़ा है, दूसरा ऑप्शन है आपका जो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो भी कुछ बढ़ा होगा। कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है। क्वेश्चन 15 एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स, बोलते जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो होता है जो ए ऑप्शन है अपवर्ड टू द लेफ्ट है, बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। सही ऑप्शन हो जाएगा बी अपवर्ड टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। पहला ऑप्शन है इग्नोरेंस, दूसरा ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मल गुड, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नॉर्मल गुड्स। बोलते हैं इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, सी हो जाएगा नॉर्मल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक वे हैज, बोलते हैं जो डिमांड होता है किसी कमोडिटी का इलास्टिक होता है कब। ए ऑप्शन है ओनली वन यूज, बी ऑप्शन है मेनी यूज, सी ऑप्शन यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, डी ऑप्शन है यूजेस वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर। सही ऑप्शन जाएगा बी मेनी यूज। ठीक है, क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनमें से कौन सा पेयर्स जो है एग्जांपल है या उदाहरण है सब्स्टिट्यूट का। ए ऑप्शन है कॉफी एंड मिल्क, बी ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, सी ऑप्शन डायमंड एंड काउ, डी ऑप्शन है पेन एंड इंक। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी का मतलब मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों ऑयल ही है, दोनों एक दूसरे का काम करता है, खाना पकाने में दोनों यूज आ सकते हैं, इवन बाल में भी लगाते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फॉर द मोस्ट customers apples and oranges are substitute goods, therefore we would expect a rise in the price of apples to lead to, बोले ज़्यादातर कस्टमर्स जो होते हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस एक तरीके का सब्स्टिट्यूट गुड होता है उनके लिए, इसकी वजह से हम यहाँ पे राइज देख सकते हैं एप्पल्स का, जिसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बी ऑप्शन है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, सी ऑप्शन है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, डी ऑप्शन एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डी एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, बोलता है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है कंडीशन की वजह से हॉट वेदर आता है तो प्राइस जो होगा भले सेम रखा हो उसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक क्या होगा। ठीक है,
A option to move to a lower curve, B option to move lower down the demand curve, C option है to move to a higher demand curve, D option है to move up the same demand curve. सही ऑप्शन हो जाएगा C, to move to a higher demand curve. ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर CIB का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 12,000 चलो क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, एडिशनल मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे दो तरह के CIB के कोर्सेज हैं, एक PPT वीडियो कोर्स, इसमें CIB Caiib BFM रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये है, CIB Caiib प्लस BFM करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, CIB Caiib प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम है 2000 रुपये। अगर आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्स है, उसमें अगर CIB Caiib करें, BFM करें, रिटेल बैंकिंग करें उसका दाम है 1500 रुपये, CIB Caiib प्लस BFM करेंगे 2700 रुपये दाम है, CIB Caiib प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7275466946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, email ID 0city713@gmail.com।